Assalamualaikum students. Today's our topic is waves as a carrier of energy. हमारा टॉपिक चल रहा है वेव्स का। पहले हमने पढ़ा वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी, इसके अंदर मैकेनिकल वेव्स और जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमने पढ़ा जो किसी मीडियम की वजह से ट्रैवल होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा जो बगैर किसी मीडियम के ट्रैवल कर रहती हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें जो है वो वेव और जो पार्टिकल हैं मीडियम के पार्टिकल, उनकी मोशन जो होती है अलॉन्ग सेम डायरेक्शन होती है, बैक एंड फोर्थ। हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा जिनमें जो है वो वेव की डायरेक्शन और मीडियम की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विद हेल्प ऑफ वेव्स। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड Energy can be transferred with help of waves. Waves की मदद से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसका वन एंड जो है वो टाई है, फिक्स है, और सेकेंड एंड से इसके ऊपर मैं एनर्जी इसको एक एंड को इस एंड को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता हूं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। जब मैं अपने हैंड्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास एज अ मीडियम वर्क करेगी। तो जब मैं इसको अपनी एनर्जी जो है वो हैंड से इसको ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी स्ट्रिंग में, और इधर हम देखेंगे कि वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। और जब स्ट्रिंग के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से जो है वो देखें स्ट्रिंग मैंने एक एंड से उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद जब मैंने उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाया, उसको मूव करवाया, तो स्ट्रिंग के सारे नेक्स्ट इस तरह से जो है वो एनर्जी जो मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की एक एंड के ऊपर, जो मैंने प्रोवाइड की एक एंड के ऊपर, वो आगे चलती गई और स्ट्रिंग के लास्ट पार्टिकल जो है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन के एनर्जी जो है वो वन एंड से, मेरी मस्कुलर एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड की वो वन एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर हुई। तो उसकी इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अनदर प्लेस। अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है ये डिपेंड करेगी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिपेंड्स upon दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर वन पे डिस्टेंस, और नंबर टू पे एम्पलीट्यूड। भाई जितना डिस्टेंस कम होगा, जितने मैं रस्सी को कम डिस्टेंस
से पकड़ूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर की ड्राइवर इधर से इसको पकड़ूंगा और इधर से जो है मोर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, ज्यादा जो है वो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, मीन के जितना डिस्टेंस कम होता रहेगा उतनी एनर्जी जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होती रहेगी। और नंबर 2 पे एम्पलीट्यूड, कोई वेव फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये वेव है, दूसरी हमारे पास ये वेव है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कम है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जो कम वेव, जो कम एम्पलीट्यूड की जो वेव होगी वो कम, उसके पास जो फोर्स होगी वो कम होगी, तो वो कम एनर्जी को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन वो वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मीन के उसमें पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो समंदर वगैरह में, जो सीज में जो वेव, वाटर वेव प्रोड्यूस होती हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी चीजें भी अगर आ रहे हैं तो उनको वो भी बहा के अपने साथ ले जाती हैं, एज कंपेयर टू हम किसी छोटे से तालाब के अंदर वेव प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी एनर्जी वो जो समंदर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हुई थी उसके मुकाबले में, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था उस वेव के मुकाबले में जो हमने प्रोड्यूस की। तो इस तरह से एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉन्ड हो, तालाब हो पानी का, या वैसे सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास एक पानी का एक टब है जिसके अंदर वाटर मौजूद है। हम ये करेंगे कि इसके अंदर किसी तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, पत्थर फेंक के या किसी भी तरह से इसके पार्टिकल में डिस्टरबेंस क्रिएट करें। डिस्टरबेंस क्रिएट करने से क्या होगा, इसके पार्टिकल जो हैं ये वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन से क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगी। हमने एक एंड के ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट की, डिस्टरबेंस के क्रिएट करने से उसके पार्टिकल्स में, वाटर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हुए और उनसे जो है वो वेव प्रोड्यूस हुई। हम सम डिस्टेंस, जहां पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की वहां से कुछ दूर, कुछ फासले के ऊपर, क्योंकि हमारे पास पानी है, टब के अंदर वाटर है, थोड़ा सा वाटर होगा तो उसमें जो बिल्कुल छोटी सी वेव प्रोड्यूस होगी, तो हम एक हल्का सा कॉक जो है वो इस सम डिस्टेंस के ऊपर अगर हम उसको फेंकेंगे तो हम देखेंगे कि जब इधर से वेव जो प्रोड्यूस हुई वो जब कॉक तक पहुंचेगी तो कॉक जो होगा वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा अपनी पोजीशन के ऊपर। तो पहले देखिए वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था, जब उसके पास वेव पहुंची तो वो वाइब्रेट करना शुरू हुआ। मतलब कि ये हुआ कि इधर से जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, जो हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की, उसमें देखे ना हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो एनर्जी, उस एनर्जी से वेव प्रोड्यूस हुई और उसकी प्रोडक्शन ऑफ वेव्स से उसने ट्रेवल किया फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड, और सम डिस्टेंस के ऊपर जब हमने कॉर्क फेंका तो उस कॉर्क की वाइब्रेशन से हमने ये नतीजा हासिल किया कि वो जो एनर्जी हमने एक एंड के ऊपर प्रोड्यूस की थी वो ट्रांसफर हो चुकी है दूसरे एंड के ऊपर। तो इस तरह से हम एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ wave from one place to another place।